Good morning, student. Today we discuss about the numerical based on concave and convex lens. तो आज हमने सीखना है कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन रूल, तो ये चीज़ आपको पहले याद होनी चाहिए कि हमने क्या लेना है। मिरर में हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड बनते थे इफ़ द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। मगर यही केस अगर हम लेंस की बात लें तो लेंस में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड रहेगा बट इमेज शुड बी फॉर्म अदर साइड, देन इट विल रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेम साइड रखा हुआ है, इमेज अदर साइड बनती है तो वर्चुअल और रिएक्ट। लेंस में इसका उल्टा, इफ़ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म द सेम साइड इट इज़ वर्चुअल एंड रिएक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट मेंशन कर रखे हैं कि आपने ध्यान देना है कि किस किस चीज़ों को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेना है, कैसे क्या लेना है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया पहला पॉइंट, U इज़ नेगेटिव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ लेंस। U इज़ पॉजिटिव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वर्चुअल, मीन्स अदर साइड प्लेस कर रखा है। थर्ड पॉइंट, V इज़ नेगेटिव मीन्स इमेज जो हमारी है साइड एज द रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्चुअल इमेज हमारी। अगर V पॉजिटिव है तो हमारी इमेज क्या पॉजिटिव। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था बेटे कि दीज पॉइंट्स यू हैव टू ग्रैब दैट एंड मेमोराइज, क्योंकि आपने सोचना है कि लेंस में क्या होता है। हम लोग चश्मा पहनते हैं, वी ऑलवेज वियर टू स्पेक, और जब चश्मा पहनते हैं तो लेंस जो हमारा ग्लास होता है हमारी आँखों के सामने होता है, और हम आँख के द्वारा लेंस को देखते हैं तो हमें पार, हमारी नज़रें जो हैं लेंस के पार जाके चित्र देखती है, और वी आर एबल टू सी ए डिस्टेंस और नियर ऑब्जेक्ट। तो मतलब अगर सपोज़ कर लो तुमने अगर चश्मे की जगह मिरर पहन रखा है तो मिरर की बैक साइड में क्या होता है, कलर्ड होता है, तो आपको दिखेगा नहीं कुछ। तो बस ये चीज़ रखना कि विच यू कैन सी बाय द नेकेड आइज इज़ अ रियल एंड इन्वर्टेड, विच यू कैन नॉट सी इट इज़ ए वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे आपको पॉइंट लिख रखे हैं, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर टेकिंग फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। दिस वन नेगेटिव दे रखा है कॉन्केव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। एंड लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जैसा कि मिरर में पॉजिटिव होता था, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। मिरर में माइनस लेते थे, यहाँ पे माइनस हम लेते नहीं हैं, इतना ही फ़र्क है। दिस पॉइंट यू हैव टू नोटिफाई एंड मेमोराइज इट। अगर हम नोट करें, अगर m हमारा कभी नेगेटिव आता है तो सोचना है हमारी इमेज जो है इन्वर्टेड है और रियल है। ऐसे ही हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे टॉपिक पे, हमें सीखना है सारे रूल्स। और अगर m पॉजिटिव है इट मीन्स इमेज फाउंड इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्योंकि अदर साइड बन रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल मतलब पॉजिटिव आ गया तो मैग्नीफिकेशन मतलब डबल हो गया। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आपने नोट करना है, तो आपको हिंट दे रखा है समझने के लिए और आपने इसको मेमोराइज करना है। नाउ वी आफ्टर मेमोराइजिंग इट ऑल द फॉर्मूला रिलेटेड टू द लेंस, देन वी गो थ्रू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जा रहे हो तो आपने बड़े ही आराम से सॉल्व करना है। जैसा कि आप क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो मीन्स बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव, यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव ले ली। आपने निकालना क्या है u, क्योंकि पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, तो आप जस्ट लाइक ए लिटिल किड्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द वैल्यू इट इज़ गिवन टू यू। और फिर दे रखा है बेटा आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब सेम साइड, मतलब मीन्स इट इज़ ए नेगेटिव वैल्यू।
ऑफ डबल साइज, डबल से मतलब कि ये है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज डबल है, तो यहाँ पे क्या लिया है, हम डबल ले लिया और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला डाल दिया। नेक्स्ट जब हम एक प्रोसीड करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं कि यहाँ लगाया आपको समझाने के लिए मैग्नीफिकेशन, तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। तो एच डैश क्या, ट्वाइस, तो कैलकुलेशन करके हमारा वी निकल गया 2u सेंटीमीटर। अब आपने लेंस फॉर्मूला लगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जब आपने v की वैल्यू 2u डाल दी, सॉल्व किया तो -1/2u आ गया। मीन्स कि u इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जब आप इस 2u को 1/10 से इक्वल करोगे तो आंसर कितना आएगा, -5। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आपका लेंस के फ्रंट में रखा है 5 सेंटीमीटर अबे। अब आपसे कोई पूछे कि बेटा अगर इमेज रियल हो तो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यू क्वार्टेशन रूल, इफ़ द इमेज इज़ रियल इट शुड बी ऑलवेज ए नेगेटिव। तो यहाँ पे पहले मैंने नेगेटिव मान लिया, तो m इजिकल टू क्या होता है, v अपॉन यू, पॉजिटिव, m ट्वाइस है तो v कितना हो गया, -2u। तो दैट इज़ अ लॉजिकल क्वेश्चन, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं सेकंड प्रॉब्लम में। जब पहुँचते हैं सेकंड प्रॉब्लम में तो यहाँ लिखते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोलते बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस का नाम सुनते ही समझ जाओ कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी 50 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, यानी कि हम रखा है 50 सेंटीमीटर पे इमेज जो है 50 सेंटीमीटर बन रही है। अगर 50 सेंटीमीटर बन रही है देन यू हैव टू कैलकुलेट आउट 50 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम इट वेयर द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस इफ द इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ज़िंदगी में याद रखना, ये क्वेश्चन एक ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का है। आपने सुना होगा कि व्हेन यू आर एबल टू ड्राइंग ए रे डायग्राम, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे। इट मीन्स अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज आर सेम, द इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल फॉर्म इन द सेम प्लेस। तो मतलब v और u आर द सेम। तो फोकल लेंथ जो है, अगर हम मानते हैं कि फोकल लेंथ जो है इसकी 50 है, क्योंकि c सेंटर ऑफ कर्वेचर माना ना हमने बेटा, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट तभी सेम होते हैं जब हम 2c पे रखते हैं, यानी c पे रखते हैं 2f के बराबर। तो हमारा अंडरस्टूड हो गया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 50 है। तो फोकल लेंथ कितनी है उसकी, हाफ, 50/2 इक्वल टू 25। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है बेटा, इट इज़ ए मेंटली थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, कि आपको लॉजिकली दे रखा है। बच्चा सोचेगा कैसे मान लिया यार। तो ज़िंदगी में याद रखना, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिरर एंड द लेंस, height of object and height of image is equal only when the object is placed at C or 2f, twice of focal length। तो लॉजिकली दे रखा है, इसको आपने सॉल्व करके समझना है कि सर वाकई ये HOTS क्वेश्चन है, थिंकिंग। क्योंकि बच्चा अगर इसको क्वेश्चन को 3 मार्क्स का कर दिया जाए तो बच्चा ये सोचेगा कि इसका सलूशन बड़ा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, मार्क्स के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल नहीं होता, लॉजिकल और थिंकिंग स्किल के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू, नेक्स्ट 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ये मेंशन कर रखा है, ओके बेटा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का पेपर से ढक दिया गया है। कैन सच ए लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ ए डायग्राम। कि अगर वो कहते हैं कि अगर इमेज 30 सेंटीमीटर में बन रहा है, कैन इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ ए रे डायग्राम। तो बेटा फोकल लेंथ कितना होगा 10, तो सेंटर ऑफ कर्व कितना होगा 20, तो 20 के बियॉन्ड रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज क्या बनेगी, बिटवीन f एंड 2f। तो यस वी कैन फॉर्म द इमेज। हाउ वी कम टू नो, फ्रॉम द रे डायग्राम रूल। कहाँ से हमने सीखा ये जब आपको टेबल भेजा था
तो उस रे डायग्राम से हमने समझ लिया कि ऐसे डायग्राम बनना है, दैट इज़ अवर करेक्ट वे बिकॉज वी हैव लर्न द टेबल। नेक्स्ट, इसके नीचे न्यूमेरिकल दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट यानी एच डैश इक्वल टू 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स ऑफ एफ इजिकल टू पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की लेंस है, ऑब्जेक्ट जो रख रहे हैं हम लेंस के सामने 15 है, यानी माइनस यू इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर। जब टीचर आपसे कोई पूछे नेचर, क्या पूछे बेटा आपसे, नेचर पोजीशन ये, तो समझ लेना यू हैव टू फाइंड द वी एंड मैग्नीफिकेशन एंड ऑल थिंग्स। प्रोसीड टू नेक्स्ट टू हाउ गिव द सॉल्यूशन। तो मैंने छोटे बच्चे की तरह पहले लिखा कि एच इतना है, एफ इतना है, यू इतना है, हमें वी फाइंड करना है। न्यूमेरिकली वी फाइंड किया तो आंसर कितना आया, +16। सॉरी बेटा ये मैग्नीफिकेशन है, वी कितना आया -60। कितना है बेटा, वी कम्स आउट टू बी -60 मीन्स द इमेज इज फ्रॉम द सेम साइड, क्योंकि अगर अपोजिट साइड बनती है तो पॉजिटिव आता है, ये कम्स है नेगेटिव, इट इज़ ए वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये लिखा हुआ आगे। ओके बेटा, इन केस ऑफ मैग्नीफिकेशन एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला लिखा है। एच डैश आपको दिया है कि नहीं दिया वो आपने फाइंड करना, नहीं दिया निकालना है। एच आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एच को वी से मल्टीप्लाई, तो एच मल्टीप्लाई वी डिवाइड बाई यू। आगे बेटा एच कितना हमारा, ध्यान से देखो, एच हमारा जो वी है 60 है, एच 4 है, डिवाइड बाई -15, आंसर निकला 16 पॉजिटिव। इट मीन्स इमेज इज टू लार्ज, मैग्नीफिकेशन 16 टाइम्स, यानी कि 16 टाइम्स उससे बड़ा दिख रहा है। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट दूरी 8 यानी कि -8 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस उस फोकल लेंथ इज कितना दे रखा है 10, यानी कॉन्वेक्स की फोकस लेंथ क्या पॉजिटिव होती है, तो 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन अगेंस्ट, तो नेचर निकालना है, नेचर रियल है इन्वर्टेड है उसको, तो हमने लगाया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u आपको पता है, f पता है, v निकालना है, तो आंसर कम्स आउट टू बी, आपका आंसर नेगेटिव आया। इट मीन्स इट इज़ ए वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज। सेम साइड मतलब एक ही साइड बन रहा है, बिकॉज इट कम्स ए नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता तो इट मीन्स इट फॉर्म्स ऑन द अदर साइड। फिर से बोल रहा हूँ बेटे, आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में। इट मीन्स कि आपका अगर लेंस ऐसे होता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इमेज भी यहाँ बन रही है, इट मीन्स इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन अदर साइड। ओके बेटा, तो these are the question you have to follow that and go through the topic. Next, proceed to next last question. An object 5 सेंटीमीटर हाई, यानी कि बेटे आपको हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, यानी h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, केप्ट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। यहाँ पे कन्वर्जिंग, आपको कन्वर्जिंग या जब भी आए बेटा तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। तो u इक्वल टू -25 ये लिखा हुआ है आपको बेटा, दिस वन फोकल लेंथ पॉजिटिव, हाइट दे रखा है। व्हाट इज द नेचर, अगेन सेम थिंग, नेचर मीन्स रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन सेंटीमीटर में निकालनी है, साइज ऑफ मैग्नेट m डैश निकालना है। ओके, तो हमने प्रोसीड किया, वैल्यू पुट की, यहाँ डाला, सॉल्व किया हमने न्यूमेरिकल को, आंसर कितना आया 16.6, आंसर किस में आया पॉजिटिव में, मतलब इमेज इज फॉर्मिंग ऑन अदर साइड। ओके, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू, इस फॉर्मूला डाला, आपको क्या दे रखा है, एच दे रखा है, वी निकाल लिया, यू पता है, वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट किया आपने, सोल्यूशन निकाला तो कितना निकला बेटा -3.33। इट मीन्स बहुत ही छोटा, इट इज़ टू डिमिनाइज इन शेप, माइनस है
तो मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, बिलो द एक्सिस है। तो आपको लिख रखा है बेटा मैंने, इमेज इज रियल डिमिनाइज एंड द अदर साइड, हैंस लेंस इट द डिस्टेंस इतना। तो दिस इज अवर द मेन टॉपिक व्हेन somebody is going to ask about nature, position and size of image। सो बेटा आप लोगों ने बड़े ही प्यार से, और रिलेटेड टू दैट आई विल सेंड द सम फ्यू क्वेश्चंस along with the rules and regulation। that is your homework, that is your practice at home, and try to solve from the NCERT back exercise extra question so that you can memorize। I request you all at least try to solve 3 or 4 questions daily। Once you memorize the sign of Cartesian's rule regarding the lens or the mirror, you will not going to get problem in future। I am assure you 100% the numerical related to the mirror and lens comes in board examination paper of 3 marks। So try to gain these 3 marks with a hard work। Thank you and have a nice day। Take care of yourself। Thank you।